हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने मेंबर्स आ रहे हैं। हाय, हरे कृष्णा आप सभी को। ये मेरा फर्स्ट लाइव है और मैं नर्वस हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, शायद थोड़े से बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बट आई होप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक था हिना मिक्सोलॉजी, राइट? हम उससे रिलेटेड और उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हेलो। तो बेसिकली हमने अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे। ऑब्वियसली अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मेहंदी से रिलेटेड वीडियो देखा होगा कि कैसे मेहंदी का पेस्ट बनाना है, कैसे इसके स्टेन को डार्क करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है, ठीक है। आज उसी को हम थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे वो भी हम क्लियर कर लेंगे और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल से पहले हम थोड़ा सा थ्योरिकल समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमें चाहिए होता है मेहंदी के लिए। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा रहता है वो मेहंदी पाउडर चाहिए, ठीक है। सेकंड, शुगर चाहिए। क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताती रहूँगी। बेसिकली ये कुछ हमारे मेहंदी को डार्क नहीं करता है, इसका काम सिर्फ मेहंदी को स्टिक करना होता है स्किन के ऊपर, ठीक है। मेनली जो काम होता है कलर का वो ऑयल करता है, ठीक है। ये ब्राइड ऑयल है। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा ऑयल रहेगा। पानी, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा हमें? पेपर शीट चाहिए, सॉरी शेलोफिन शीट चाहिए, फ्रोजन शीट चाहिए। कौन सी शीट चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन कैसे बनाना है, पिन के साथ बनाना है, विदाउट पिन बनाना है, ठीक है। बेसिकली ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रैक्टिकल से पहले हम थोड़ा सा थ्योरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम ले रहे हैं 10 ग्राम, इनफ होता है। 10 ग्राम्स में हम कितने कोन्स बना सकते हैं? पहली चीज़ तो ये डिपेंड करता है आपके कोन के साइज पे, ठीक है। मिनिमम कोन जो हमारे 10 ग्राम्स में बनते हैं, मेरे जो बनते हैं वो 2 से 3 बन जाते हैं। आपके साइज पे भी डिपेंड करता है कितना आपका साइज रहेगा, ठीक है। जस्ट सपोज अगर हम 10 ग्राम मेहंदी पाउडर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसमें शुगर कितना ऐड करना है, ऑयल कितना ऐड करना है, ठीक है, वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये सही नहीं डालेंगे तो आपका स्टेन सही नहीं आएगा, ठीक है। इसका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो 10 ग्राम हिना पाउडर में, मेहंदी पाउडर में हम क्या डालेंगे? 3 ग्राम ऑफ शुगर और 3 ml ऑयल डालेंगे। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर आप डालते हैं तो मेक श्योर 100% आपका जो कोन का स्टेन है, मेहंदी का स्टेन है, सॉरी, वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली 10 ग्राम से 1 kg तक का मैंने एक चार्ट बना रखा है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। 20 ग्राम मेहंदी पाउडर में हमें 6 ग्राम जो है शुगर ऐड करना है और 6 ml ऑयल ऐड करना है। सेम अगर आपने 30 ग्राम मेहंदी पाउडर लिया है तो हमें 9 ग्राम जो है शुगर ऐड करना है और 9 ml हमें मेहंदी ऑयल ऐड करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने प्रॉपर एक चार्ट बना रखा है कि आपको कितना मेहंदी में कितना आपको शुगर ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी, ऑब्वियसली आप मुझे DM कर देना। बेसिकली आपके ग्राम्स हैं, कितने ग्राम, जैसे 100 ग्राम हमने लिया है तो 30 ml हमें ऑयल लेना है, 30 ग्राम हमें शुगर ऐड करना है। तो ऐसे करके आप 1 kg तक का पूरा चार्ट है, मैंने बनाया हुआ है। आप अगर मुझे DM करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। ये आपका इस पे बात हो गई कि हमें कितना क्या ऐड करना है, ओके। ये तो हमारा हो गया थ्योरिकल पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। हम प्रैक्टिकली बनाते हैं कैसे हमें हमारा पेस्ट बनाना है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ये मेजर स्केल भी आपके पास होना चाहिए
ठीक है। स्पून से भी आप बना सकते हैं वैसे, नो डाउट बहुत सारे आर्टिस्ट बनाते हैं, बट अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। रीज़न, इससे आप परफेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें स्पून से तो क्या होता है, 1 टेबल स्पून ऑफ 10 ग्राम ऑफ हीना पाउडर होता है, ठीक है। सो अगर हम 1 चम्मच ले रहे हैं, इट मीन्स इज इक्वल टू 10 ग्राम्स मेहंदी पाउडर है, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम विंग स्केल से प्रॉपर बना रहे हैं अपना जो पेस्ट है, उससे सही रहेगा, है ना, कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इसको न्यूट्रल करना है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेहंदी पाउडर। मैं अभी 10 ग्राम मेहंदी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ 10 ग्राम्स का ही पेस्ट बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इतना नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसमें आराम से आपके 2 से 3 कोन बन जाते हैं, ओके। सो अभी हम 10 ग्राम मेहंदी पाउडर इसमें डालेंगे। 5 हो गया है और ये 10 ग्राम हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शुगर जो रहेगा वो 3 ग्राम रहेगा, तो उसको हम अगेन 0 कर देंगे और 3 ग्राम्स ऑफ शुगर डालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हम सभी जगह देख रहे हैं, देखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो नया ये होगा कि हम हमारे जो कोन्स की शेल लाइफ है उसको कैसे इम्प्रूव कर लेते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो मैं आपको पहले शुगर डाल देती हूँ। 3 ग्राम हमने शुगर डाल दिया। अब हम इसमें पहले ऑयल नहीं ऐड करेंगे, हम पहले इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, फिर उसको से मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। अगर हम इसमें डायरेक्ट ऑयल डाल देते हैं तो इसका जो पेस्ट है वो बहुत अलग सा हो जाता है, लाइक हम कह सकते हैं काला सा हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले पानी डालेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं डालना है, आप धीरे धीरे डाल सकते हैं पानी, ठीक है। सो एक मैंने स्पून डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है पहले, फिर अगेन इसको, और मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है। इसको कुछ इस तरह से कि जो मेहंदी है कहीं से सूखी नहीं रहे, ठीक है, मतलब अच्छे से ये मिक्स हो जाए, कुछ इस तरह से। अभी थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है, इस तरह से ये कुछ हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और, ठीक है। अब इस मोमेंट पे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मेहंदी का पेज बना रखे हैं, या आपको बहुत सारी, कभी कभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इवन स्टार्टिंग में मुझे भी होती थी कि मैं जैसे मेहंदी लगा लेती थी तो स्टेन आ जाता था, फिर मुझे दूसरी मेहंदी वीडियो के लिए बहुत टाइम तक वेट करना होता था, और इस ड्यूरेशन में क्या होता था, मैं डेली पोस्ट अपलोड नहीं कर पाती थी, और पोस्ट ना डालने की वजह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता था, ठीक है। सो उसकी वजह से मैंने क्या किया, मतलब मैंने भी ऑब्वियसली मेरे जो सीनियर आर्टिस्ट है उन सब का वीडियोस वगैरह देखा, तो और थोड़ा सा स्टडी करके पता चला कि बेसिकली जो मेन कलर आता है ना, कह सकते हैं मेहंदी में, तो वो आता है अच्छे ऑयल से। अगर हम मेहंदी में ऑयल ही नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो स्टेन है वो आएगा ही नहीं, आएगा बट बहुत थोड़ा आएगा, ठीक है। तो अगर आप बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे, ठीक है। सो कॉफ़ी से क्या होता है, जो आपकी मेहंदी की पिक्चर्स आएंगी ना वो बहुत अच्छी आएंगी, ठीक है। आप लेमन जो जूस होता है वो भी डाल सकते हैं, उससे जो मेहंदी में शाइन अच्छी आएगी, ठीक है। सो ये मैं डाल रही हूँ, ये जो 1 सैशे होता है वो आप आधा डालिए क्योंकि हमारा मेहंदी का पेस्ट कम है, वैसे ये 1 ग्राम ही होता है, तो आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा चिपक रहा है, इसको हटा देते हैं हम। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। इससे लेमन से जो मेहंदी में शाइन आती है, कॉफ़ी से भी शाइन आती है। फोटोज जब आप लेंगे या वीडियोज आप बनाएंगे तो वो क्या होगी, अच्छी बनेगी, है ना, मतलब
आप जैसे बनाएंगे ना तो अच्छा सा दिखेगा आपका वीडियो, आपका शूट लिया हुआ। हम मोस्टली क्या होता है, जैसे मार्केट वाले मेहंदी के मतलब बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं, बट जब हम फोटोज लेने बैठते हैं या फिर हम जब शूट करते हैं तब क्या होता है, हमारी मेहंदी उतर जाती है, फोटोज अच्छी नहीं आती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें, उससे बचने के लिए हम हमारे मेहंदी पाउडर में कॉफ़ी और लेमन का जो सिरप है वो डाल देंगे, तो आपका जो मेहंदी का फोटो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, सो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बात कर ली अगर हम प्रैक्टिस कोन बना रहे हैं तो। बट जस्ट सपोज अगर हम हमारे क्लाइंट के मेहंदी लगाना चाहते हैं या खुद की मेहंदी लगाना चाहते हैं, तब हमें क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऑयल ऐड करना है, तो हम कितना डाल सकते हैं, एज यू नो 3 ml हमें ऑयल डालना है। तो अब देखिए कुछ इस तरह से हमारा पेस्ट हो गया है। अब हम इसमें 3 ml ऑयल ऐड करेंगे। तो ये भी हमें ऐसे ही नहीं डालना है, पहले मेजर करना है, ठीक है, फिर डालना है। तो अभी हम डाल रहे हैं 3 ml ऑयल। ऑयल जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो ब्राइड ऑयल है। मार्केट में काफ़ी सारे ऑयल्स जो हैं अवेलेबल हैं, बहुत सारे होते हैं, लाइक मिक्स ऑयल होता है, क्लोव ऑयल होता है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ है और सबका काम भी अलग अलग होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑयल के ऊपर भी आपको अच्छा सा मतलब पूरा ब्रीफ मिले कि कैसे कौन सा ऑयल कब यूज़ करना चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर देंगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, सो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ब्राइडल ऑयल। बेसिकली वैसे मैं मिक्स करके ही ऑयल यूज़ करती हूँ, सेपरेट ऑयल बहुत रेयरली, सिर्फ ब्राइड ऑयल यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो अभी हम डाल रहे हैं ऑयल, ये 1 ml हो गया, ये 2 ml एंड लास्ट 3 ml। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इट्स ओके, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसे निकाल दे उस मोमेंट पे, या फिर हो भी गया तो इट्स ओके, है ना, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दिक्कत है। रीज़न उससे क्या, आपके जो मेहंदी की जब आप कोन फिल करेंगे तो मेहंदी की जगह सिर्फ ऑयल निकलेगा, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगा कि लाइक ऑयल जो है निकलने लग जाएगा मेहंदी से, ना, वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ तक जो है हमने अभी तक जो बात की, ये आपको सब जगह देखने को मिला होगा, है ना, नो डाउट सब ने देखा होगा कि हम चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, है ना, मेहंदी पाउडर डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी है। बट अभी हम क्या जो है डिफरेंट है हमारे लाइफ में, वो ये है कि हम हमारे जो कोन की लाइफ है, शेल लाइफ है, उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। देखा होगा आपने कि बहुत सी बार जब हम मेहंदी का पेस्ट बना लेते हैं, उन्हें फिल कर लेते हैं, तो 2 दिन भी अगर वो बाहर रहता है तो उसमें से जो शुगर है वो पानी छोड़ने लग जाती है, कोन मैसी हो जाते हैं, है ना, और कभी कभी बनाते वक्त भी इतना फ्लुएंट नहीं चलता है ना। तो इन सब से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने कोन्स को अगर बाहर भी रख रहे हैं, विदाउट फ्रीज भी रख रहे हैं, तो आपकी कोन लीकेज नहीं करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ज़ैंथम गम होता है, ठीक है। तो ये क्या ये बेसिकली क्या काम करता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेहंदी का जो चीनी पानी छोड़ने लग जाती है गर्मी में, कभी कभी ठंड में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं चलते हैं कभी कभी कोन्स, है ना। तो उन सब से बचने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो होता है ना, 100 ग्राम में 0.2 ग्राम 0.5 ग्राम ही डलता है। अगर हम इसे ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मेहंदी का पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रबड़ की जैसे हो जाता है ना, मतलब वो पेस्ट नहीं रहता है। तो बेसिकली आप डालिए, बट 100 ग्राम में हमें सिर्फ पिंचेस डालने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता। अभी हम इसे नहीं डालेंगे, रीज़न क्योंकि हमारा जो कोन है, मतलब हमारा जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो कम है, इस वजह से हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा, जैसे कि सपोज़ अगर हम 100 ग्राम पाउडर बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं 100 ग्राम का, तो ज़्यादा होता है ना। तो हम उसे, वो ऑब्वियसली समटाइम वो एक दिन में ख़त्म नहीं होता है ना,
और नेक्स्ट डे भी बुकिंग्स होती है, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम ये डाल सकते हैं। तो ये हमारे अच्छे से कोन्स को सिक्योर रख लेता है, ठीक है। दिक्कत नहीं आती, हमारे लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, बार बार ब्रेक नहीं होता है कोन। तो आप इसे ऑनलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हैं इजीली, हर प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। और ये कोई केमिकल नहीं है, इवन इसे खाने में भी यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बट मेक श्योर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया। अभी हम देखते हैं, इसके ऊपर आते हैं हम। अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और फिर अब हमें इसे डाई रिलीज़ के रखना होता है। हम डाई रिलीज़ के लिए इसे क्यों रखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छा स्टेन चाहते हैं तो, है ना, अगर आपका स्टेन अच्छा चाहिए तो उसको डाई रिलीज़ के लिए आपको रखना है। समटाइम ये डिपेंड करता है वेदर पे, है ना। तो मिनिमम हमें कितना रखना है, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपको मिनिमम 6 घंटे रखना है, ठीक है। सो इसको अच्छे से हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इसे आपको एयर टाइटली रखना है कि इसमें एयर क्रॉस ना हो, ठीक है। और इसको हल्का सा ऊपर से पानी भी लगा देना है, अगर इनकेस थोड़ा भी एयर क्रॉस होता है तो हमारा जो है पेस्ट वो सूखे ना, ठीक है। सो अभी से मैं इसे ढक के रख दूंगी। आप में से अभी तक जो भी है, जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच यहाँ पे होने के लिए, थैंक यू। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप अभी क्लियर होगा आपको जो मैंने बोला। बहुत से लोगों का हाई भी आया है, सबको हाय हाय हेलो हेलो। चलो ये वाला क्लियर हो गया है। अभी हम इसको रख देते हैं डाई रिलीज़ के लिए। मैं आपको स्टोरी में इसका डाई रिलीज़ दिखा दूंगी, ठीक है, कैसा हुआ क्या हुआ, और मैं इसका इवन आपको स्टेन भी बताऊंगी कि कैसा आया, ठीक है। तो ये सारी जो अपडेट्स है ना लाइव की ड्यू, वो आपको लाइव्स में मतलब स्टोरीज में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी इसको हम ढक के रख देते हैं। वेट, अभी पेस्ट की तो हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोन्स की, है ना। कोन्स के लिए कौन सी शीट्स होती हैं, कौन से और चीज़ें होती हैं हमें जो ध्यान रखनी होती है। फ़िलहाल मेरे पास अभी 3 शीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, फ्रोज़न है और सिल्वर शीट है। तीनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कैसे। ये जो शीट है ना, इसमें आपका जो पेस्ट है वो मिनिमम 1 to 2 डेज रहता है, ठीक है। इसमें ये फ्रोज़न शीट है, इसमें जो है आपका कोन 7 to 14 डेज तक रहता है, और इसमें 1 वीक आपका कोन आराम से चल जाता है, ठीक है। अगर आप कोन सेलिंग करते हैं या अदर बिजनेस कोन का करते हैं तो उसके लिए अलग कोन आते हैं, ठीक है। सो अभी हम कोन बनाना सीखेंगे, कैसे कोन बनाना है। सो कोन बनाने के लिए हमें चाहिए शीट, पेन मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो है 0.35 mm, ठीक है। सो ये पेन है और ये ट्रांसपेरेंट शीट है अपनी। तो कैसे हमें कोन बनाना है, बहुत इजी है, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। करीबन 5 से 7 बार अगर आप कोशिश करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये प्री कटेड शीट ली है मैंने, ठीक है। अब इसके जैसे सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के हमें 4 फिंगर छोड़ना है, ठीक है। 4 फिंगर इस तरह से हमने छोड़ दिया और यहाँ थंब रख दिया हमारा, तो अब हमारे पास एक पॉइंट मिल गया है, ठीक है। अब उसी लेफ्ट हैंड के कॉर्नर को
हमने पहले यहाँ वाले कॉर्नर को यूज़ किया, अब हम लास्ट वाले कॉर्नर को यूज़ कर रहे हैं। उसको इस तरह से उठाना है, ठीक है, और अंदर के साइड क्या करना है, फोल्ड करना है, ठीक है। सब इसको अंदर के साइड हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। अभी मेरा सारा जो काम है राइट हैंड का है, लेफ्ट हैंड का काम खत्म हो गया है, मेजरमेंट हमने कर लिया है। अब हमारा सारा जो काम है वो है राइट हैंड का, ठीक है। सो मैंने सिर्फ इसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है। अब मेरा जो राइट हैंड है वो काम कर रहा है, तो मैंने थंब अंदर लिया और अब मैं इसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ इस तरह से हमारे पास कोन का फेस आ जाएगा, ये दिख रहा है। तो इस मूवमेंट पे आपको इसमें पिन ऐड करना है, जितना फेस का आपको पिन चाहिए, ठीक है। सो वो करने के बाद अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे, तो ये इस तरह से आपको, जैसे कि मेरे कोन थोड़े छोटे और पतले होते हैं, रीज़न इससे आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपके हाथ में दर्द नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं ना, तो और इवन फिगर वर्क करते हैं तो आपको छोटे कोन ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, ठीक है। सो अब हमें पूरा इसको नहीं बंद करना है, इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, कुछ इस तरह से लास्ट का पार्ट छोड़ना है, ठीक है। वो इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम इस पर टेपिंग करेंगे, देखो। तो हमने थोड़ा सा टेप लिया और इसके इस कॉर्नर पे इस तरह से चिपका दिया है ना, इससे क्या होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाएगा हमारा कोन, ठीक है। सो अब हम इसे वापस से इस तरह से घुमा देंगे। सो आपको समझ में आ गया है ना कि क्या करना है हमें। तो आपको इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका ये जो है कोन बन जाएगा, ठीक है। सो ये फ्रोज़न का भी मैंने बनाया है और ये भी मैंने बनाया है, तो इस तरह से आपको कोन्स बना लेने हैं, ठीक है। अब फिल की बात करें तो मैं आपको फिल करके भी बता देती हूँ, और बट चाहे तो मैं आपको वही कोन भी फिल करके स्टोरी के थ्रू अपडेट कर सकती हूँ। और वैसे मेरे वीडियोस में अगर आप पेज में देखेंगे तो मेहंदी के कोन को कैसे फिल करना है मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ फिर भी यहाँ पे, ठीक है। सो हमने पिन निकाल लिया है, अब हमें इसे फिल करना होता है। सो हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ तक नहीं भरना होता है, कभी भी हमारे कोन को ओवरफ्लो नहीं करना है। रीज़न, अगर हम इसे ओवरफ्लो करेंगे तो ऊपर से मेहंदी निकलेगी, ठीक है। सो मेक श्योर आप थोड़ा सा इसको छोड़ें, आपकी 1 इंच एटलीस्ट छोड़ सकते हैं आप मेहंदी को, सिर्फ इतना ही फिल करें, ठीक है। और अगर आप इस वे में भरते हैं मेहंदी को कि जैसे सपोज ये अपना पिपिंग बैग है ना, इसमें हमें मेहंदी स्टोर करनी है, और फिर अगर आप इसको इस तरह भर रहे हैं ना, जैसे सपोज इसमें मेहंदी है, तो आपको उसको प्रेसिंग वे में भरना है ना, जिससे जो हमारा पेस्ट है वो लास्ट तक आ जाए, है ना, हमें अंदाज़ा ना लगाना पड़े कि इतना और आएगा इतना नहीं। तो आप इसको प्रेसिंग वे में भरेंगे ना तो क्या होगा, आपका प्रॉपर इसमें कितना हमें रिक्वायरमेंट है पेस्ट का वो आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इसको इतना ही भरना होता है, ठीक है। इतना भरना है, मैं आपको अभी बता भी देती हूँ, ठीक है। सो मेरे पास दूसरा पेस्ट अवेलेबल है, तो मैं उसके थ्रू आपको बता रही हूँ कि किस तरह से भरना है ना, क्या टेक्निक आपको यूज़ करनी है। सो बेसिकली ये हमने लिया और ये हमारे पिपिंग बैग में मेहंदी फिल है, तो अब इसको मैंने इस तरह से पिपिंग बैग को अंदर डाल दिया है इसके, ठीक है। अब मैं यहाँ थंब की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ, देखो ऐसे ऐसे, है ना। तो अपने आप जो पेस्ट है वो देखो नीचे जा रहा है, ठीक है। और अब मैंने इसको यहाँ पे खींच दिया है, तो अब मुझे पता है कि अब इससे ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना है मुझे, है ना। इतना ही मेरे को रिक्वायरमेंट थी, अब ये पूरा भर चुका है, इससे ज़्यादा मुझे ऐड नहीं करना है, ठीक है। सो इतना हमने छोड़ दिया है, अब हमारा कोन जो है ओवरफ्लो नहीं कर रहा है और नहीं करेगा, हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो है, हमें फर्स्ट क्या करना है, यहाँ टिपिंग करनी है कि हमारा मेहंदी का जो पेस्ट है वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो अब यहाँ से नहीं निकलेगा,
अब हमें टेपिंग कैसे करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ टेप सही से नहीं लगाते हैं ना, टेपिंग सही से नहीं करते, कोन को सिक्योर नहीं करते हैं सही से, तो आपका जो कोन है वो खुल जाता है, फट जाता है ना। सो कभी भी सीधा नहीं लगाना है, आपको पहले कुछ इस डायरेक्शन में आपके टेप को लगाना है, ठीक है। सो अब इधर जो आपने नोट किया होगा ऐसे क्रॉस सी लाइंस वाई बन रहा था, अब वो कवर हो गया है, तो वहाँ से कोई चांसेस नहीं होंगे कि हमारा पेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब एक और टेपिंग कर रही हूँ मैं, अब वो तो हमें सीधा स्ट्रेटली हम कर सकते हैं। थोड़ा मैसी हो गया, नहीं सही है। सो अब इसको हमें एकदम सीधा चिपका देना, सी, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे तो हमारा जो कोन है वो सिक्योर हो गया है, हाफ सिक्योर हो गया है, 50% हो गया है। अब मैं इसको 2 टाइम 3 टाइम जितना आपका पेस्ट है उतने टाइम इसको फोल्ड करना है, ठीक है। मैंने इसको 3 टाइम फोल्ड कर दिया। अब मैंने सीधा फोल्ड किया, अब मैं इसको राइट से और लेफ्ट से भी फोल्ड कर दूंगी, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ क्या किया है। हमने इस तरह से टेपिंग कर दी है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे 2 टाइम और अभी 3 टाइम हमने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया है, रोल कर दिया है। अब मैंने राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से भी इसको सिक्योर करके इसको इस तरह से बंद कर दिया है, ठीक है। सो ये करने के बाद अब हम इस पर एक और टेप करेंगे। अब वो टेप हमें क्या करनी है, पीछे से लाना है ना। इस तरह से पीछे से आपको टेप को लगाते हुए इस तरह आगे टाइटली सिक्योर कर देना, ठीक है। और साइड के जो एजेस हैं इनको भी इस तरह से लगा देना। वैसे तो आपका कोन कंप्लीटली सिक्योर हो गया है, बट फिर भी आप चाहें तो इस तरह से इसको और सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो पेस्ट है, अब आपका ये कोन जो है रेडी है। ये जो पेस्ट है ना वो प्रैक्टिस के लिए है, इसमें ऑयल ऐड नहीं है, तो आप इसे आराम से मेहंदी बना सकते हैं। एक दिन में आप 5-5 शूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन उतरते ही कलर हट जाएगा, है ना, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कैसे चल रहा है। तो ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कैसी भी लाइंस, कैसा भी आप इससे, और इवन बहुत छोटा से छोटा काम कर सकते हैं आप इससे, बारीक काम कर सकते हैं। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाय, हेलो। मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोग आएंगे और प्रोजेक्ट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा भी फर्स्ट लाइव है तो मुझे इतना नहीं पता कि कैसे क्या होता है। सो अगर आपको इन केस कुछ और पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगी और अच्छे से आपको बता दूँ। और कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो आई एम सॉरी एंड थैंक यू टू सपोर्ट मी।